संतों में सबसे पहले संत संत नामदेव ही हैं। मगर इतिहास के साथ छेड़छाड़ करना और गलत इतिहास लिखना यह ब्राह्मणों का धर्म होने की वजह से ब्राह्मणों ने संत इतिहास के साथ भी छेड़छाड़ की है और संत नामदेव की जगह ब्राह्मण ज्ञानेश्वर को संत आंदोलन के अगुआ और वारकरी संप्रदाय के संस्थापक के रूप में पेश किया है। इसका नतीजा यह हुआ कि वारकरी संप्रदाय का आराध्य बदल गया, जिसकी वजह से संत आंदोलन और वारकरी संप्रदाय के साथ साथ संत नामदेव द्वारा प्रवर्तित भागवत धर्म का भी ब्राह्मणीकरण हो गया। अमृतसर पंजाब के डेराबा जयमल सिंह नामदेव चरित्र में नामदेव जी जीवनी संदेश नामक प्रकरण में लिखते हैं कि सबसे पहले संतों में संत नामदेव हैं। ज्ञानदेव और नामदेव के मार्ग अलग अलग थे। जो बात डेराबा जयमल सिंह ने कही थी वह बात ऐतिहासिक रूप से बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस समय तक ब्राह्मण ज्ञानेश्वर खुद के शुद्धि पत्र के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, उस समय तक तो संत नामदेव ने बड़ी संगठित शक्ति वारकरी संप्रदाय के माध्यम से खड़ी करके ब्राह्मणी व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह शुरू कर दिया था। संत नामदेव और ब्राह्मण ज्ञानेश्वर के मार्ग भी अलग अलग थे। यह बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ज्ञानेश्वर के विचार ब्राह्मण अनुकूल है तो संत नामदेव के विचार ब्राह्मण प्रतिकूल है। इस बात का सबूत संत नामदेव का यह अभंग है। आमचा विठ्ठल प्रचंड, इतर देवाचे न पाहू तोंड, एका विठ्ठला वाचून न करू अनिक भजन। अर्थात संत नामदेव कह रहे हैं कि हमारा विठ्ठल ही प्रतापी है, इसलिए हम अन्य देवताओं का मुंह तक नहीं देखेंगे और एक विठ्ठल के अलावा किसी का गुणगान भी नहीं करेंगे। संत नामदेव की और एक गाथा, आमा सापडले वर्म, करू भागवत धर्म, ब्राह्मणों की इस बात का खंडन करती है कि भागवत धर्म यह वैदिक ब्राह्मणी धर्म का अंग है, क्योंकि वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि संत नामदेव ही थे, जिन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि आमा सापडले वर्म, करू भागवत धर्म। अर्थात मुझे अब सत्य का सार और सिद्धांत मिल गया है जो भागवत धर्म में है, और अब हम भागवत धर्म का प्रचार करेंगे। भागवत धर्म को ब्राह्मण और ब्राह्मणवादी वैदिक धर्म के साथ जोड़कर उसका श्रेय ब्राह्मण ज्ञानेश्वर और ब्राह्मण एकनाथ को देते हैं। मगर सच्चाई तो यही है कि भागवत धर्म के प्रवर्तक संत नामदेव ही थे, और भागवत धर्म यह वैदिक धर्म का संप्रदाय ना होकर बौद्ध धर्म का ही संप्रदाय है। यह बात इन दो उदाहरणों से एकदम स्पष्ट हो जाती है। पहला वारकरियों और संतों के आराध्य पांडुरंग विठ्ठल से, और दूसरा भागवत धर्म इस वाक्य के भागवत शब्द से। पहला उदाहरण है संतों और वारकरियों के आराध्य पांडुरंग विठ्ठल का। पांडुरंग विठ्ठल कौन है, यह बात खुद संत नामदेव और संत तुकाराम ने पहले ही बता रखी है। संत नामदेव कहते हैं, शोधाचा महाशोध, बोधाचा महाबोध, शुद्धाचा ही शुद्ध, बुद्ध विटेवरी। यानी जो ईट पर खड़े विठ्ठल है वह बुद्ध ही है। संत तुकाराम कहते हैं, 24 वेगळा सहस्त्र आगळा, विठोबा सावळा बुद्ध माझा, नाही गदा चक्र आदि शस्त्र हाती, अहिंसेची मूर्ती बुद्ध माझा, समहस्त पाद सम्यकाची दृष्टी, मंगलाची सृष्टी बुद्ध माझा, मने विश्वंभर कटेवरी कर, बुद्ध विटेवर विराजला। संत तुकाराम भी वही कह रहे हैं जो संत नामदेव ने कहा था कि बुद्ध ईट पर विराजमान है। दोनों संत कह रहे हैं कि विठ्ठल बुद्ध ही है। संत नामदेव ने कहा बुद्ध विटेवरी, और संत तुकाराम भी वही बात कह रहे हैं कि बुद्ध विटेवर विराजला। इसे ही अवतार कहते हैं। अवतार यानी जैसा हमारे गुरु या आराध्य ने कहा और किया, उसे बिल्कुल वैसा ही कहना और करना अवतार कहलाता है। इस मायने में संत तुकाराम संत नामदेव के अवतार हुए, और संत नामदेव किसके अवतार है यह बात तो खुद उन्होंने ही बता रखी है कि बौद्ध अवतार आम्ही झालो संत, वर्णावया मात नामा मने। अर्थात संत नामदेव बुद्ध के अवतार है, और ब्राह्मणी वर्ण व्यवस्था को खत्म करने का जो कार्य बुद्ध ने किया था वही कार्य अब मुझे करना है, ऐसा कह रहे हैं। संत नामदेव की यह गाथा इस बात को साबित कर देती है कि संत नामदेव और संत तुकाराम ये दोनों बुद्ध अवतार ही थे, किसी भी ब्राह्मणी विष्णु, कृष्ण या अन्य देवताओं के अवतार नहीं। और दूसरा उदाहरण है भागवत धर्म इस वाक्य के भागवत शब्द का। भगवा यह पाली शब्द है, और भारत के इतिहास में भगवा, भगवान और भागवत ये शब्द सबसे पहले बुद्ध के लिए ही प्रयोग हुए हैं। इतिपिसो भगवा अरह सम्मा संबुद्धो, अर्थात जो भगवा है वही बुद्ध है। बुद्ध को ही भगवा, भगवान या भगवत कहा जाता है, और भगवत के अनुयायियों को ही भागवत कहा जाता है।
यानी बुद्ध अनुयायी का अर्थ ही भागवत होता है। यह बात भी साबित कर देती है कि भागवत धर्म यानी बुद्ध धर्म ही है। संत नामदेव श्री बुद्ध के अवतार ही नहीं थे, बल्कि वह भागवत धर्म यानी ही बुद्ध धर्म के प्रवर्तक भी थे। उन्होंने अपनी गाथाओं, अभंगों, कीर्तनों और वारियों के माध्यम से भागवत धर्म को सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, बल्कि पूरे देश भर में फैलाया था। इस बात का भी सबूत यह है कि पंजाब के गुरदासपुर जिले के घुमान में संत नामदेव का मठ आज भी है। और भारत भ्रमण के तहत लगभग 20 सालों तक पंजाब भ्रमण कर पंजाब में भागवत धर्म यानी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार संत नामदेव कर रहे थे। जिस समय में संत नामदेव पंजाब में भागवत धर्म का प्रचार कार्य कर रहे थे, उस समय पंजाब में सिख धर्म नाम का कोई धर्म अस्तित्व में ही नहीं था। उस समय के पंजाब यानी पाकिस्तान हरियाणा सम्मिलित पंजाब के लोगों ने ब्राह्मणी व्यवस्था को नकार कर बहुत बड़ी संख्या में संत नामदेव द्वारा प्रवर्तित भागवत धर्म की शरण ग्रहण की थी। इस तरह से महाराष्ट्र के साथ ही पंजाब तक संत नामदेव ने भागवत धर्म यानी ही बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया था। संत नामदेव द्वारा भागवत धर्म यानी ही बौद्ध धर्म के प्रवर्तन के तहत जो धार्मिक जागरूकता अभियान पूरे देश भर में शुरू किया गया था, उसके परिणाम स्वरूप ही अगले काल में भारत भर में बहुजन संतों जैसे संत कबीर, संत रविदास, अन्य बहुजन संतों के साथ साथ गुरु नानक का भी उदय हुआ था। पंजाब में आगे चलकर जब सिख धर्म स्थापन हुआ, तो सिख धर्म पर संत नामदेव और उनके द्वारा प्रवर्तित भागवत धर्म यानी ही बौद्ध धर्म का प्रभाव साफ साफ देखा जा सकता है। सिखों में जो समानता का भाव है और साथ ही ब्राह्मणी वर्ण और जाति व्यवस्था का विरोध है, वह संत नामदेव के भागवत धर्म यानी बुद्ध धर्म की ही देन है। और यह बात गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के विचारों से और भी पुख्ता हो जाती है। गुरु नानक कहते हैं, नीचा अंदर नीच जात, नीची हुअति नीच, नानक तीन के संग साथ, वड़िया शिव किया रीस। अर्थात ब्राह्मणों ने लोगों को नीचा बनाया और नीचों के अंदर और नीच जात बनाई, नीची जातियों में और भी अति नीची जाति बनाई। नानक तीनों नीचा यानी क्षत्रिय, नीचा में नीचा यानी वैश्य और अति नीचा यानी शूद्र के साथ हैं, मगर खुद को बड़ी जाति कहने वाले ब्राह्मणों के साथ नहीं। गुरु गोविंद सिंह भी कहते हैं, मानस की जात सब एक पहचान वो। अर्थात संपूर्ण मानव जाति को सिर्फ मनुष्य के रूप में मान्यता देने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी कह रहे हैं। गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह जो वर्ण और जाति व्यवस्था के खिलाफ बात कर रहे हैं और साथ ही सभी मनुष्यों को समान मानने के लिए कह रहे हैं, ये संत नामदेव द्वारा 20 सालों तक पंजाब भ्रमण कर ब्राह्मण धर्म के खिलाफ धर्म जागृति करने का ही परिणाम है। संत नामदेव ने कहा था, बुद्ध अवतारी आम्ही झालो संत, वर्णावया मात नामा मने। अर्थात ब्राह्मणों द्वारा निर्मित वर्ण व्यवस्था को खत्म करने के लिए ही बुद्ध के रूप में मैं संत हो गया हूँ। संत नामदेव ने जो जाति और वर्ण व्यवस्था को खत्म करने का कार्य किया था, वही कार्य आगे चलकर गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह ने भी किया था। सिख धर्म पर संत नामदेव और उनके भागवत धर्म यानी ही बौद्ध धर्म का प्रभाव है, इस बात से कोई भी इतिहास का विद्वान इनकार कर ही नहीं सकता। क्योंकि सिखों के धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में संत नामदेव की 61 मुख्य बानी सम्मिलित है। और यही वजह है कि पंजाब के शब्द कीर्तन और महाराष्ट्र के वारकरी कीर्तन में समानता है। और साथ ही पंजाब में संत नामदेव के काफी मंदिर भी बने हुए हैं, जिसमें घुमान का मंदिर प्रसिद्ध है। सिख लोग संत नामदेव को नामदेव बाबा कहकर उनका गुणगान करते हैं। इतने महान संत थे संत नामदेव। भूतपूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी झैल सिंह ने संत नामदेव के बारे में कहा था कि नामदेव भारत के महापुरुष थे। वे शूर थे, वीर थे। उन्होंने स्वाभिमान को प्रज्वलित करने का कार्य किया था। पंजाब में जाति प्रथा को खत्म करने और मानवता को जगाने का जो कार्य संत नामदेव जी ने किया था, ऐसा काम राजे, महाराजे और बादशाह भी नहीं कर पाए थे। ये सभी ऐतिहासिक सबूत इस बात को सिद्ध कर देते हैं कि संत नामदेव ने अपने समय में वारकरी संप्रदाय और भागवत धर्म यानी ही बौद्ध धर्म के माध्यम से ब्राह्मणी वर्ण और जाति व्यवस्था को उखाड़ फेंकने का जो कार्य किया था, वह सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित न होकर पूरे भारत भर में था। संत नामदेव ही संतों में पहले संत थे। संत नामदेव ही पहले राष्ट्र संत थे। संत नामदेव ही वारकरी संप्रदाय के संस्थापक थे और संत नामदेव ही भागवत धर्म
यानी बौद्ध धर्म के राष्ट्रीय प्रवर्तक भी थे।